It is a full-blown tussle between pillars of democracy, executive and judiciary, following Supreme Court's unprecedented order setting a 3-month deadline for the president to decide on bills passed by a state, and top court's order in the Waqf law case, putting on hold certain provisions for till May 5th. BJP's Grand Member of Parliament, Nishikant Dubey, hit out at the Supreme Court, questioning the grounds under which it can direct or order the president to do something. He also went on to say that civil wars in the country taking place today are to be, the reason for that is the Chief Justice of India. After that, he threw in a lot of flack from the opposition. जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको आप निर्देश कैसे दे सकते हैं कि चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भारत का राष्ट्रपति करता है। इस देश का कानून भारत का पार्लियामेंट बनाता है। उस पार्लियामेंट को आप डिक्टेट करेंगे कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला करना है। ये किस कानून में लिखा हुआ है? इसका मतलब यह है कि आप इस देश को एनार्की की तरफ ले जाते हो, और एनार्की जो है इसमें बर्दाश्त नहीं होगी। जब नया कानून आएगा, नया पार्लियामेंट बैठेगा, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा होगी, और फिर से नेशनल जुडिशियल अकाउंटिंग सिस्टम जो हमने NJAC बनाया था, जिसमें राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, प्रधानमंत्री का कैसे चुनाव होगा, वो तो संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन आपके भाई भतीजावाद के आधार पर जज का चुनाव नहीं होगा। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण भूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब की बात होगी, ज्ञान वापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कहां से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान इस कानून को बनाया, उस कानून उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। Nishikant Dubey's sentiments were also echoed by his parliamentary colleague Dinesh Sharma, who also was pulled up by JP Nadda. मैंने बयान नहीं सुना है निशिकांत जी का, एक विद्वत पुरुष हैं वो, लेकिन मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट पर भी कोई टिप्पणी नहीं करता हूं। कोई भी भारत के संविधान के अनुसार कोई भी संसद को यानी राज्यसभा लोकसभा को निर्देशित नहीं कर सकता, और क्योंकि राष्ट्रपति के दस्तखत हो चुके, राष्ट्रपति सर्वोच्च है, राष्ट्रपति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो ये बातें लोगों के मन और मस्तिष्क में आती हैं, और मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है। जो श्रद्धा का भाव जनता का माननीय के प्रति है वो बना रहे, इसलिए इस सारी चीजें जो विसंगतियां उठ रही हैं वो नहीं उठना चाहिए। The BJP has been quick to dismiss this as not the party lines. President JP Nadda said that the party has utmost respect for the judiciary and it does not agree with the statements made by these MPs. However, despite JP Nadda's statement and unequivocal condemnation of what had been said by Nishikant Dubey and Dinesh Sharma, now yet another BJP leader has come out to defend what Nishikant Dubey had said. This is Agni Mitra. Listen into what she had to say. देखिए, निशिकांत दुबे जी जो बोले हैं वो सही बात बोले हैं। आज हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट करते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे महामहिम राष्ट्रपति जी का जो निर्देश है वो अवमानना कर सकते? जो पार्लियामेंट, जो सांसद, जहां पर सारे भारत के सांसद लोग बैठ, पॉलिसी मेकर जो नियम बना रहे, रूल बना रहे, उस नियम को आप खंडन कर देंगे तो ये कहाँ का नियम है? तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दीजिए। Rashid Alvi of the Congress Party is joining us on the broadcast. Sir, your first reaction. Chief Justice of India doesn't work under Parliament or President of India. He is independent. His responsibility is to do justice. It is unfortunate so many BJP leaders, they are abusing
attacking him. It is very unfortunate. President Bharatiya Janata Party has said, we have nothing to do with these statements, whether he is going to take any action against them, and why our Prime Minister is silent. It means whatever statements are being given by so many leaders of Bharatiya Janata Party, they are giving with the consent of Prime Minister. I strongly condemn these statements. Chief Justice of India is Chief Justice of India. Even if Parliament, it is the responsibility of judiciary. If Parliament pass any law, Chief Justice of India can decide on the basis whether this law is passed within the jurisdiction of Constitution or not, whether this law violates or doesn't violate fundamental rights and basic structure of Constitution. It is the responsibility of Chief Justice of India and judiciary. When Bharatiya Janata Party leaders, they are giving this statement that Supreme Court ko band kar diya, Parliament ko band kar diya jaye, and it is not happening first time. It has happened so many times that against so many laws, so many persons have gone to Supreme Court. So, because Justice of India has pointed out regarding Waqf Act, BJP leaders are unable to tolerate it. That is the reason they are against Chief Justice of India. But it is very unfortunate. In any democratic country, it doesn't happen. Right. But Mr. Alvi, what do you have to say to those leaders who have been saying about Waqf that irrespective of what the court decides, we are going to oppose the law till it is taken back? Does that not amount to undermining the same judiciary and the same judges? You know, Parliament, because BJP has a majority, it doesn't mean you can pass whatever, any law, whatever you want to pass. When you say Sabka Saath, Sabka Vishwas, you should take Muslim community in confidence. Our farmers were sitting 2 years continuously on streets and forced this government to take these laws back. So if you take back those laws, why can't you take this Act? 99% Muslim community is against this Waqf Act, which is passed by Parliament recently. And it is a religious leader, religious matter of the Muslim community. And definitely it is unconstitutional. Article 25 is there. Article 26 is there. Yes, sir. But no, I wasn't talking about the aspects of Waqf that are acceptable or unacceptable, but the fact that Supreme Court and its verdicts should be beyond any sort of criticism, like what Nishikant Dubey is indulging in. Nobody here is condoning what he has said. Absolutely objectionable. You cannot talk about civil wars in this country and religious wars in this country, pin the blame on the CJI for that. BJP has distanced themselves from that. My question was that is it or is it not true that several people, even in your own party and the INDIA bloc, have in the past on multiple occasions questioned the decisions that have been given by the same courts, even after the verdicts have been pronounced? I do not know which judgment you are talking about. 370 has been upheld. That hasn't stopped the opposition from condemning the abrogation. No, it is all right. Sometimes it happens. CAA. We don't listen. We don't agree with the judgment of any court, whether it is High Court or Supreme Court. It is not necessary. What I am thinking, Supreme Court is also thinking same thing. I can say I don't, but it doesn't mean you start to abuse Chief Justice of India. It doesn't mean you start to attack judiciary. We have respect for judiciary. Yes. Whether it is in our favor or, Babri Masjid, Supreme Court has given a judgment. We don't agree with that judgment, but we have respect for that judgment. Nobody has come out to protest. Right, dissent is fine, but being derogatory is not. Thank you, Mr. Alvi. But Mr. R.P. Singh of the BJP is still with us. Sir, we heard and read what JP Nadda has said, a clear
unequivocal message. We respect the judiciary. Comments like those being made by Nishikant Dubey and Dinesh Sharma won't be accepted. But now there is Agnimitra Paul saying the same thing. All right, let's first play out once again for our viewers what Agnimitra Paul has said. देखिए, निशिकांत दुबे जी जो बोले वो तो सही बात बोले हैं। आज हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे महामहिम राष्ट्रपति जी का जो निर्देश है वो अवमानना कर सकते हैं? जो पार्लियामेंट, जो सांसद, जहां पर सारे भारत के सांसद लोग बैठ के पॉलिसी मेकर जो नियम बना रहे, रूल बना रहे, उसी नियम को आप खंडन कर देंगे तो ये कहाँ का नियम है? तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दीजिए। Joining us now on the broadcast is IP Singh of the Samajwadi Party as well as Sushmita Dev of the TMC. Mr. IP Singh, your first comments to what Sushmita Agnimitra Paul is now saying. हाँ, बिल्कुल। आप देखें कि लगातार निशिकांत दुबे बीजेपी और सरकार के इशारे पर, चाहे वो संसद के अंदर हो चाहे बाहर हो, लगातार वो सवाल खड़ा करते रहते हैं। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि देश के परम सम्मानित जो मुख्य न्यायाधीश श्री संजीव खन्ना जी हैं, वो अगर 11-12 मई को रिटायर हो रहे हैं, क्या उसके बाद भी जिस तरह का उन्होंने देश पर आरोप लगाया है कि गृह युद्ध हो रहे हैं और उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, तो क्या 12 मई के बाद देश में जो निशिकांत दुबे ने कहा, जो बीजेपी ने कहा, जो बीजेपी के ओपू हैं, तो क्या ये जो सिविल वार है देश के अंदर बंद हो जाएगा? इस तरह की लगातार सवाल बीजेपी के नेता, बीजेपी के मंत्री, सांसद, विधायक, यही वो सांसद हैं जो देश में संविधान बदलने की बात करते रहे। तो ये क्या इनकी बातों को बीजेपी बढ़ावा दे रही है? क्या सवाल सीजीआई के ऊपर होगा? कल ये सवाल महामहिम संविधान बदलने वाली बात तो एक मिस रिप्रेजेंटेशन था, पर आपको इस बारे में क्या कहना है कि जब एक नियम या कानून बनाया गया है जिसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास किया गया है, क्या उसको ऐसे एकदम से नकार देना ठीक है? नहीं, सवाल ये है कि ये अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जिन मुद्दों को उठाया है, क्या वो गलत है? क्या कानून के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ है? क्या एक तरफा जो जिस लिबर्टी की बात होती है, जो रिलीजियस लिबर्टी है, क्या उसका वायलेशन नहीं हुआ है? अगर हुआ है, अगर संसद ऐसे कोरे कानून पास करती है जिस पर संविधान को ही सत्ता बता दिया जाता है, बाबा साहब के दिए हुए संविधान के साथ छेड़छाड़ की जाती है, तो सवाल उठेंगे। और सीजीआई ने ये बात कही है तो निश्चित तौर से इस पर देश में एक बड़ी डिबेट होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि निशिकांत दुबे जैसे अगर वो कहें अगर आस्था नहीं है तो पार्लियामेंट को उन्होंने छोटा बता दिया है, तो पार्लियामेंट से वो इस्तीफा दे दे। लेकिन जो न्यायिक व्यवस्था है, विश्वास मानिए, देश न्यायिक व्यवस्था में चलता है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भी इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, वो भी रहे और उनका भी अंत हुआ है। इस सरकार का भी अंत होगा। सरकारें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जहां है वही रहेगी। Nothing should be done that undermines faith in a judiciary, and that includes behavior from the judiciary also. Sushmita Dev, what do you have to say about these comments coming in first from Nishikant Dubey, then from Dinesh Sharma, and now from Agnimitra? You see, it is complete and total ignorance of what the Constitution says about the role of the judiciary, the role of the parliament. Anybody with little bit of common sense should know that all laws are subject to judicial review. The court is absolutely empowered by the Constitution of India to review any legislation passed by Parliament, whether if it's ultra vires of the Constitution, means is it unconstitutional or not. Anybody who disagrees with that and holds
the judiciary responsible for a divide in civil society is either talking with malice and I think should be prosecuted for anti-national activity against the nation. They should be booked, prosecuted as traitors of the country, whoever says that. So either they are damn ignorant and they don't know what the constitution is, or number two, they are doing it purposely and they should be prosecuted under the Indian laws as traitors to the constitution. That's my view. All right. Thank you, Sushmita Deva, for joining us with your insights. But we need